प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो चुके हैं और जगह जगह 9 साल की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई क्षेत्रों में हिस्ट्री क्रिएट की है, जहां सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट बनाकर उन्होंने हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। इसके अलावा धारा 370 हटवाई और कई कानूनों में संशोधन करा दिए। जब भी इन संशोधनों की बात होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। लेकिन एक खूबी और है, एक हिस्ट्री क्रिएट और हुई है, वो है कर्ज लेने की। 14 प्रधानमंत्रियों ने पिछले 67 सालों में कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन 9 साल में मोदी सरकार ने 100 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज ले लिया, जिसके चलते भारत कर्ज में डूब चुका है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं भारत पर बढ़ते कर्ज की। दरअसल कांग्रेस ने सभी अलग अलग संस्थाओं से आंकड़े एकत्र किए। इन आंकड़ों के जरिए कांग्रेस ने दावा किया कि 2014 तक भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, मगर अब बढ़कर 155 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, यानी 9 साल में 100 लाख करोड़ का कर्ज। बजट 2023 में इकोनॉमिक सर्वे और संसद में वित्त मंत्री के जवाब से कांग्रेस ने दावा किया और दावे पर नजर डाली जाए तो पता चलेगा ये दावा सही है। भारत सरकार पर कितना कर्ज है, ये बात केंद्रीय सरकार ने बजट की आधिकारिक वेबसाइट में बताया कि 100 करोड़ से लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। दैनिक भास्कर के अनुराग आनंद ने अपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों की पुष्टि भी कर दी है। केंद्र सरकार ने बताया कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ का कर्ज है। अगले साल यानी मार्च तक ये बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। जरा सोचिए कितना कर्ज लिया जा रहा है। इसके अलावा 20 मार्च 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नागेश्वर राव के एक सवाल के जवाब में लिखित उत्तर दिया और कहा, सरकारी कर्ज के बारे में आपको पूर्णतः जवाब दिया जाता है। इसमें भी सरकार ने बताया कि अब तक केंद्र सरकार पर यानी भारत सरकार पर 1,55,00,000 करोड़ का कर्ज है। अब जानेंगे कि कितना बढ़ा है 2004 से लेकर अब तक का कर्ज। 2004 में जब मनमोहन की सरकार थी तो भारत सरकार पर कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 में यह कर्ज 3 गुना बढ़ा और 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस समय भारत सरकार पर कुल कर्ज 155 लाख करोड़ रुपए है। सरकार बताती है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। सुनिए सरकार क्या कहती है और क्या तथ्य बताए गए। 2020 के बाद कोरोना महामारी के बाद सरकार ने कई तरह की सब्सिडी देना शुरू किया, जिसमें पहला 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, उसके अलावा दूसरा करीब 10 लाख महिलाओं को, माफ कीजिएगा, करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। तीसरा 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर निर्माण करने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। देखिए लोगों में ही ये बांटा जा रहा है। अर्थशास्त्री बताते हैं कि 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई फ्री बीज योजनाएं शुरू की। लोगों को मुफ्त चीजें देने के लिए सरकार पैसा कर्ज पर लेती है।
सब्सिडी, डिफेंस और इसी तरह के दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से देश लगातार कर्जे में डूबता जा रहा है। आपके मन में सवाल होगा कि कर्ज और महंगाई के बीच क्या रिश्ता है? ये इसलिए है, लगातार महंगाई भी बढ़ती जा रही है। लोगों को क्या, कर्ज बढ़ रहा है, बढ़े, लेकिन महंगाई तो ना बढ़े। इसका मैं जवाब देता हूं। देश पर कर्ज बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। इस मामले में अर्थशास्त्री कहते हैं कि देश पर कर्ज बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसका कोई सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन सरकार कर्ज के पैसे को आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। यानी जब एक चीज को खरीदने वाले 100 से ज्यादा लोग होंगे तो महंगाई बढ़ेगी। अर्थशास्त्री कहते हैं कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल होगा तो महंगाई बढ़ेगी। जैसे कर्ज लेकर पैसा आम लोगों में बांट दिया जाए तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, चीज़ों की कीमत भी बढ़ जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है ये पूरा। इसमें यदि एक खरीदार कुछ सामान खरीदेगा तो वो अपनी कीमत लगाएगा, लेकिन जब 100 खरीदार आ जाएंगे तो उसकी कीमत बाजार पर छोड़ दी जाएगी, बाजार ही तय करेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले देशों में जापान है और सबसे ताकतवर देशों में अमेरिका, जिसने कर्ज के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ा है। कर्ज में डूबा अमेरिका कंगाल होने से कुछ दिन दूर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन इतने उलझे हैं कि उन्होंने 24 मई की ऑस्ट्रेलिया विजिट कैंसिल कर दी। यहाँ तक कि क्वाड मीटिंग होनी थी वो उसमें भी नहीं गए। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान के हिरोशिमा पहुंचे थे। वहाँ चारों राष्ट्र के प्रमुखों ने मिलकर क्वाड की बैठक ली और यहीं पर निपटा ली। ऐसा इसलिए हुआ कि अधिक धन खर्च ना हो। अब देखिए, केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान जैसे देश भी कर्ज में डूबे हैं, लेकिन भारत में फ्री बीज के चलते लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। लोगों को बिजली मुफ्त दी जा रही है, पानी का पैसा छोड़ दिया जा रहा है और तो और खाने के लिए अनाज, चावल और कई अन्य प्रकार की सब्सिडियां भी दी जा रही हैं, जिसके चलते लोगों का दिल और दिमाग केवल फ्री लेने पर लग जाता है और दिमाग काम से हट जाता है। इसी के चलते लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उन पे दोहरी मार पड़ रही है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।